मैंने फॉरएवर को ज्वाइन कर लिया, मैंने फॉरएवर में 2cc कर ली, बट अभी मुझे ये नहीं पता कि 2cc करने के बाद में मुझे यहाँ पर करना क्या है। मेरे सीनियर ने मुझे मोटिवेशनल वीडियो दिखाकर, लोगों के बड़े बड़े चेक दिखाकर मुझे यहाँ पर 2cc तो करा दी, बट अभी तक मुझे उन्होंने ये नहीं बताया फॉरएवर में करना क्या है ना। तो आपके भी काफी सारे ऐसे डाउट होंगे कि फॉरएवर में मैंने 2cc तो कर लिया, कहीं 2cc करके मैंने गलती तो नहीं कर दी। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीता हाउसवाइफ वर्क। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2cc करने के बाद में आपको क्या करना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को आप कंप्लीट देख के जाना, जिससे आपको क्लियर होगा कि 2cc करने के बाद में आपको क्या करना है। तो आइए फिर हम जानते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि 2cc करने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना वाई लिखना है। वाई यानी कि आपने फॉरएवर में 2cc क्यों किया है, आपने फॉरएवर बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैं आपको डियर बताऊं, बिजनेस है, ठीक है। आपने यहाँ पर 30,000 रुपए जो है वो लगाए हैं, आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, 2cc किया है। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बिजनेस को कैसे आगे ग्रो करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 2cc कर लिया और आप अपने सीनियर पर छोड़ दो कि आगे जो ग्रो करने में हेल्प करेंगे वो मेरे सीनियर करेंगे, नहीं। उनका काम जो था बस इतना था कि आपको इस अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड कराना था। आपने इस बिजनेस को जो स्टार्ट किया है अपने लिए किया है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बिजनेस को आप कैसे आगे बढ़ाओगे, ठीक है। ये जॉब नहीं है जहां पर आप मजबूरी में काम करके चले जाओगे, नेक्स्ट मंथ आपको इनकम आएगी, तो नहीं। एक एग्जाम्पल के मैं थ्रू आपको बताती हूँ कि अगर आपने कोई भी कॉस्मेटिक की शॉप ओपन की है या शूज की शॉप ओपन की है, किसी की भी आपने जो शॉप है वो ओपन की है, ठीक है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको आपको सुबह से जाके उसको ओपन करना है। वहां पर ग्राहक आएंगे तो आपकी सेल होगी तो आपकी इनकम होगी, ठीक है। तो ये बिजनेस है, जॉब समझ के आप इसको काम को नहीं करना, ठीक है। तो अभी मैं बताती हूँ आपको कि सबसे पहले आपको लिखना है अपना वाई, कि आपने फॉरएवर को ज्वाइन क्यों किया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे फॉरएवर में मैंने जो ज्वाइन किया है वो क्यों ज्वाइन किया। मुझे अपनी लाइफ जो है वो चेंज करनी है, या फिर मुझे बाहर इंटरनेशनल टूर करने हैं, काफी सारे। जो आपने इसको ज्वाइन क्यों किया है वो आपको ही पता होगा। तो सबसे पहले आपको जो है वो अपना क्या करना है, वाई लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है आपके गोल्स, ठीक है। अब गोल कैसे है कि आपको 3 तरीके के गोल लिखने हैं। पहला गोल आपको शॉर्ट टर्म गोल, सेकंड मिड टर्म गोल, थर्ड हमारा लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म गोल यानी कि आपको 6 मंथ तक लिखना है, किसी 6 मंथ के अंदर अंदर मुझे अपने जो किन किन चीजों पर यहाँ पर काम करना है और मुझे 6 मंथ में यहाँ से क्या चीजें अचीव करनी है, ठीक है। फिर आपको लिखना है अपना लॉन्ग टर्म गोल, कि मुझे आने वाले 2 साल में 3 साल में फॉरएवर से कितनी इनकम चाहिए, कौन सा लेवल चाहिए, और मुझे कौन कौन सी ट्रिप करनी है, वो भी जो भी आपकी चीजें हैं, ठीक है। तो सेकंड आपको अपने गोल लिखने हैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर लेनी है नॉलेज, ठीक है। अब नॉलेज भी आप जो है वो आपको 2 तरीके की लेनी है। एक है आपको बेसिक नॉलेज, दूसरी है आपकी स्किल्स नॉलेज, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज में अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिक नॉलेज आपको फॉरएवर कंपनी की प्रोफाइल की नॉलेज लेनी है, कि फॉरएवर कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, कब इसके फाउंडर कौन है, इसके जो कहाँ कहाँ इसके ऑफिस हैं, किस कंट्री से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, कब स्टार्टिंग हुई थी, सारी चीजें, ठीक है। इसकी प्रोफाइल की आपको नॉलेज लेनी है। सेकंड आपके प्रोडक्ट, आपको पता होना चाहिए कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, किस किस हेल्थ इशू में काम आते हैं, ठीक है। A to Z आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब अगर आपके घर में हेल्थ इशू है या आपके रिलेटिव में हेल्थ इशू है, तो कम से कम आप उन प्रोडक्ट को रिकमेंड तो कर सकते हो, उनको बता तो सकते हो कि ये प्रोडक्ट जो है इस काम में आता है। और एक चीज याद रखना कि अगर आप किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हो तो मेडिसिन नहीं बोलना आपको, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं, ना कि मेडिसिन है, ठीक है। थर्ड आपको इसमें नॉलेज लेनी है मार्केटिंग प्लान की। मार्केटिंग प्लान कैसे, यानी कि आपको 2cc पे कितनी इनकम आएगी,
सुपरवाइजर कितनी सीसी पे होगा, सुपरवाइजर पे कितनी इनकम आएगी, असिस्टेंट मैनेजर कितनी इनकम पे होगा, मैनेजर में कितनी इनकम आएगी, ये सारी चीजें। मार्केटिंग प्लान आपको अगर पूछ लेना कोई कि फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान बताओ, फॉरएवर में पैसा कैसे आता है, तो आपको चुटकियों में बताना होगा कि ये जो फॉरएवर में है जो इस तरीके से पैसा आता है, किस लेवल पर कितना डिस्काउंट आता है, प्रोडक्ट रिटेल करेंगे तो कितने पैसे आएंगे, सारी चीजें। ठीक है। सेकंड स्किल्स की मैं आप बात करूं तो इसमें आपको ना अपने स्किल्स पे काम करना होगा। ठीक है। अब कौन कौन से वो स्किल्स हैं जहां पर हमें काम करना है, तो पहला है आपको लिस्ट बनानी है। ठीक है। अब लिस्ट कैसे बनानी है, तो देखो मैं आपको बताऊं, हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, हम जिस टीम में काम कर रहे हैं, वहां पर क्या है कि हम ऑटोमेशन से काम करते हैं, जिसमें हम ना ही तो अपने फ्रेंड को अप्रोच करते हैं, ना ही हम किसी रिलेटिव को करते हैं, ना ही हम किसी को डीएम करते हैं, ना कॉल करते हैं। उनको बोलते हैं हमने 2cc कर लिया, आप भी आ जाओ, आप भी कर लो। अगर आप अपने रिलेटिव को बताने जाओगे या फिर आप अपने फ्रेंड्स को बताने जाएंगे तो पता है वो क्या कहेंगे आपसे, यार तूने ज्वाइन कर लिया, तू पैसे कमा ले, तू सक्सेस हो ले, तू ग्रोथ ले ले, उसके बाद हम कर लेंगे। तो वो आपकी ग्रोथ को देखकर आएंगे। मैंने अपना तरीका बताया कि हम ऑटोमेशन के थ्रू काम करते हैं। हम किसी भी पर्सन को जाके जो है वो नहीं बोलते कि हमने फॉरएवर ज्वाइन कर लिया, अभी आप भी आ जाओ। आप किस सिस्टम से काम करते हो, आई थिंक आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कॉलिंग वाले सिस्टम से काम करते होंगे, जहां पर आपको लोगों को कॉल करना है, 100 नंबर निकालने हैं या 50 नंबर निकालने हैं, फिर उन पर बात करनी है या आपको डीएम करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि स्किल्स नॉलेज में सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है। ठीक है। लिस्ट बनानी है तो आपके सीनियर आपको बताएंगे कि आप अपने रिलेटिव्स के नेम लिखो, फ्रेंड्स के नेम लिखो, इन सबको बताओ फॉरएवर बिजनेस के बारे में। उसके बाद में फिर आप कॉल करो, लोगों को डीएम करो, उनको मैसेज करो ऑनलाइन वर्क के लिए। और अगर नहीं इस तरीके से भी काम चल रहा तो आप क्या है, लीड परचेस करो। ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना वहां पर बताया जाएगा। तो देखो जिस सिस्टम में आप हो, जहां पर भी काम कर रहे हो, वहां पर मन लगा के आप काम करो अच्छे से। देखो सबके काम करने के तरीके अलग है। अब हमारा ऑटोमेशन से हम किसी को डीएम नहीं करते, ना ही किसी को मैसेज करते, यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करते हैं, वहीं से हमारे पास में पर्सन आते हैं। ठीक है। सेकेंड स्किल्स नॉलेज में मैं आपको बताऊं तो आपको जो है लीड जनरेट करना आना चाहिए। आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सभी से आपको लीड जनरेट करना आना चाहिए। अब लीड कैसे जनरेट आप कर सकते हो, तो आने वाले टाइम पे मैं इसमें वीडियो बनाऊंगी कि आप कैसे फेसबुक से लीड जनरेट कर सकते हो, कैसे आप इंस्टाग्राम से लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है। बाकी क्या आपके सिस्टम में आप अपने जिसके साथ में आपने काम किया उससे पूछो कि सर मुझे लीड जनरेट कैसे करनी है। लीड का मीन्स होता है कि आपको वो लोग ढूंढने हैं जिनके साथ में आपको काम करना है। ठीक है। तो आप लीड जनरेट के बाद में आपको क्या करना है कि आपको इनविटेशन करना सीखना होगा। ठीक है। इनविटेशन कैसे, जो नंबर आपके पास में आ रहे हैं उनको क्या है कि आपको बात करना आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आप नंबर निकाल रहे हो, डीएम कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, बट आपको इनविटेशन करना नहीं आता तो आपको काफी सारी प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। तो बेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा आपको इन्विटेशन पर लर्निंग करनी पड़ेगी। और लर्निंग कब, जब आप खुद कॉल करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे चीजों पर, तब। ठीक है। बाकी का आपको फॉलोअप लेना आना चाहिए। सेकंड आपको क्लोजिंग स्किल्स आना चाहिए। नेक्स्ट आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आना चाहिए। बाकी का आपको रिलेशन बिल्ड करना आना चाहिए। ठीक है। तो ये सारे टॉपिकों पर क्या है कि मैं वीडियोस लेकर आऊंगी, आपको एक एक टॉपिक पर मैं बताऊंगी कैसे आपको क्लोजिंग करनी है, कैसे आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने हैं, कैसे आपको इन्विटेशन करना है, फॉलोअप करना है, सारी चीजें। ठीक है। बाकी ये सारी नॉलेज लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो डेली आपको ट्रेनिंग्स लेनी है। जो जहां पर आपने ज्वाइन किया है वहां पर आपका ट्रेनिंग सिस्टम होगा, आपको ट्रेनिंग रोजाना अटेंड करनी है। ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग लोगे, सीखोगे, समझोगे, उतने ही अच्छे से आप जो है फॉरएवर में काम कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट बात करूं तो आपको अपने अपलाइन से बात करनी चाहिए। अब अपलाइन कौन होता है, तो अपलाइन होता है जिसके साथ में आपने फॉरएवर को ज्वाइन किया है। ठीक है। जिसने आपको ये काम के लिए कॉल किया था
कि आपको ऑनलाइन वर्क में इंटरेस्टेड है वही आपका अपलाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं कि आपको अपनी सोशल मीडिया जो प्रोफाइल है उसको अच्छे से क्रिएट करना है। अगर लड़कियां हैं तो पहले अगर आप कोई भी वीडियोस डालते थे या प्यार मोहब्बत से रिलेटेड, अगर आप लड़के लड़कियां कोई भी हैं ऐसे वीडियोस डालते थे तो वो सारी चीजें आप बंद कर दीजिएगा। अपने इंस्टाग्राम को एक अच्छे से फॉरएवर के लिए अच्छे से अपने डिजाइन करो, प्रोफेशनल तरीके से आप जो है अपनी इंस्टाग्राम आईडी को जो है अच्छे से बना के आपको रखना है। ठीक है, जिससे कि लोग अगर आपकी आईडी को विजिट करते हैं वो देखें कि हाँ ये पर्सन कुछ ना कुछ तो कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको क्या करना है, अच्छे से क्रिएट करनी है। मैं फिर से आपको क्लियर कर दे रही हूँ जल्दी से। तो सबसे पहले आपको अपना वाई लिखना है, अपने गोल लिखने हैं, आपको तीसरा आपको नॉलेज लेनी है, आपको बेसिक नॉलेज और स्किल्स नॉलेज आपको लेनी है। थर्ड आपको डेली ट्रेनिंग्स लेनी है, आपको अपने अपलाइन के कनेक्ट में रहना है और अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अच्छे से क्रिएट करना है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि फॉरएवर को ज्वाइन करने के बाद में आपको यहाँ पर क्या क्या करना है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैम आप कैसे इस काम को कर रहे हो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करके, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप जान सकते हो कि हम कैसे फॉरएवर में यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करके काम करते हैं। ठीक है, बाकी का अगर आप मेरे साथ में काम करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ना एक फ्री गिफ्ट दे रही हूँ। उस फ्री गिफ्ट में आप जरूर चेक करें कि क्या फ्री गिफ्ट है। तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।